नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। लेकिन आज आप सुनेंगे एक विशेष व्यक्ति की कहानी। मैं हूँ छाया वर्मा और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको सुनाने आई हूँ एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिन्होंने अपनी अनोखी शिक्षण शैली से पूरे विश्व को चकित कर दिया। शीर्षक है वो महान शिक्षक। बात बहुत ही पुरानी है। लगभग ईसा पूर्व 3री सदी में काशी के राजकुमार को एक विद्वान आचार्य राजनीति का ज्ञान देकर उनका पथ प्रदर्शन किया करते थे। आचार्य बहुत विद्वान थे। उनकी विद्वत्ता की चर्चा काशी की सीमा से बाहर दूर दूर तक होने लगी। एक योग्य शिक्षक एवं विद्वान के रूप में उनका यश पूरे भारत में फैल चुका था। उन्हीं दिनों सुदूर दक्षिण भारत के महिला रौप्य राज्य के राजा अमर शक्ति को एक चिंता ने परेशान कर रखा था। राजा के 3 पुत्र थे, पर तीनों इतने मूर्ख थे कि लाख कोशिश करने पर भी वे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। कई शिक्षक आए और हार कर चले गए। चिंताग्रस्त राजा को उनके एक मंत्री ने जब काशी के इन बहुचर्चित विद्वान का नाम सुझाया तो राजा आशान्वित हो उठे। राजा की इच्छा जानकर मंत्री काशी गए और उन विद्वान शिक्षक को आदरपूर्वक अपने साथ लाकर राजा से मुलाकात करवा दी। राजा ने विद्वान शिक्षक से अनुरोध पूर्वक कहा, आचार्य, आप मेरे बुद्धिहीन बच्चों को बुद्धिमान बना दें तो मैं उपहार में आपको 100 गांव और अतुलित सोना दूंगा। आचार्य ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं 80 वर्षों का कृशकाय वृद्ध हूँ। 100 गांव लेकर क्या करूँगा? और सोना भी मेरे किस काम का? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं शपथ लेता हूँ कि आपके पुत्रों को केवल 6 महीनों में आपकी आशाओं के अनुरूप बना दूंगा। यदि मैं असफल रहा तो अपना नाम बदल दूंगा, अथवा आप चाहे तो मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं। आचार्य की बातों से राजा विश्वस्त हुए। वे आचार्य के रहने और खाने पीने का प्रबंध करके राजकुमारों को उनके संरक्षण में सौंपकर निश्चिंत होकर राजकार्य में व्यस्त हो गए। आचार्य ने राजकुमारों को देखा तो समझ गए कि इन्हें पारंपरिक विधियों से शिक्षित करना सरल नहीं होगा। कोई नई विधि अपनानी पड़ेगी। अंत में उनकी विद्वत्ता ने उन्हें एक राह सुझाई और उन्होंने खोज ली एक नई और अनोखी शिक्षण शैली। तब हुई रचना बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक ऐसे नायाब पाठ्य पुस्तक की जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने बड़ी लगन और सावधानी से 5 भागों का एक कथा संग्रह रचा। इन मनोरंजक कथाओं के द्वारा उन्होंने ऐसे संदेश दिए राजकुमारों को जो सावधानी पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाते थे। आचार्य ने सबसे पहले लिखा, यन्नेव भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। अर्थात जिस प्रकार कच्चे बर्तनों में बनाए गए संस्कार अर्थात फूल पत्ते कभी नष्ट नहीं होते, उसी प्रकार बचपन में कहानियों के बहाने दिए गए ज्ञान कभी समाप्त नहीं होते, हमेशा स्थायी रह जाते हैं।
इसलिए मैं कहानियों के माध्यम से इन बच्चों को नीति की शिक्षा दे रहा हूँ, नीति की चर्चा कर रहा हूँ। बस तैयार कर ली उन्होंने 5 भागों वाली बालोपयोगी पुस्तक, जिसका नाम रखा पंचतंत्र। जी हाँ, मैं ईसा पूर्व 3री सदी के आदर्श शिक्षक एवं अनमोल पुस्तक पंचतंत्र के महान रचयिता आचार्य श्री विष्णु शर्मा की बात कर रही हूँ। पंचतंत्र के 5 तंत्र इस प्रकार हैं। पहला, मित्र भेद अर्थात मित्रों में फूट। दूसरा, मित्र लाभ अर्थात मित्रता के लाभ। तीसरा, काकोलुकीयम अर्थात काग एवं उल्लू की कहानियाँ। चौथा, लब्ध प्रणाश अर्थात जब प्राण संकट में हो तो कैसे बचे। पांचवा, अपरीक्षित कार्यक्रम अर्थात बिना विचारे काम करना। इन 5 तंत्रों के हर भाग में आचार्य ने रच डाली बच्चों को जीने की कला सिखाती, पशु पक्षियों को पात्र बनाकर उन्हीं के मुंह से ज्ञान का संदेश देती छोटी छोटी अर्थपूर्ण कहानियाँ। फिर उन्होंने कहानी सुनाने का भी एक नायाब तरीका निकाला। एक दिन एक कहानी सुनाते, उसमें दी गई सीख समझाते, फिर एक नई कहानी की पहली पंक्ति भी सुनाकर बच्चों की उत्सुकता जगा देते। फिर कहते, अब ये कहानी कल सुनाऊंगा। पशु पक्षियों का मनुष्यों की जुबान में बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता और वो बच्चे ध्यान से सुनते, फिर अगली कहानी के लिए बेसब्री से अगले दिन प्रतीक्षा करते। इसी विधि के सहारे आगे चलकर दुनिया भर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में धारावाहिक कहानियों का चलन हुआ। अब आचार्य यही तो चाहते थे कि बच्चों में उत्सुकता जगे, उन्हें अच्छा लगे ऐसी कहानियाँ सुनना और समझना, और वो ध्यान से सुने। बस उनकी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने मात्र 6 महीनों में राजकुमारों को पूर्ण शिक्षित कर दिया। अपनी शपथ उन्होंने पूरी कर ली। कालांतर में इस पंचतंत्र की और भी प्रतियां तैयार की गईं। ईसा के बाद की 6ठी शताब्दी में ईरान के बादशाह खुसरू ने इसका अनुवाद पहलवी भाषा में कराया। यह पंचतंत्र का संस्कृत से किसी दूसरी भाषा में पहला अनुवाद था। फिर तो इसका यश फ्रांस, मिस्र, रूस, यूरोप सभी जगह फैल गया और 16वीं शताब्दी तक विश्व के अधिकांश भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। पर हमारे लिए शर्म की बात है कि संस्कृत से हिंदी भाषा में इसका अनुवाद सबसे अंत में वर्ष 1970 में किया गया। हम हमेशा सबसे पीछे रह जाते हैं, पता नहीं क्यों। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आइए हम छात्रों के भविष्य के प्रति पूर्ण समर्पित, निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को विद्यादान देने वाले समस्त विश्व के शिक्षकों के सामने एक मिसाल रखने वाले आचार्य श्री विष्णु शर्मा की याद में उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करें। उनकी यश गाथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।